डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है ह्यूमन रिसोर्स। इस वीडियो से हम जियोग्राफी का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? हमने अब जितना भी जियोग्राफी के अंदर पढ़ा वो सब नेचर से रिलेटेड था। एग्रीकल्चर भी नेचर से रिलेटेड था। इंडस्ट्री के अंदर जो भी मटेरियल चाहिए होता है वो भी नेचर से रिलेटेड था। और वो वाइल्ड लाइफ वाला चैप्टर भी हमारा नेचर से रिलेटेड था। रिसोर्सेज ये सभी नेचर से रिलेटेड थे। लेकिन अब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे। ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या है? एक रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स आर अल्टीमेट रिसोर्स। ह्यूमन बींग्स क्या है? एक अल्टीमेट रिसोर्स है। अगर ह्यूमन बींग्स के अंदर स्किल्स, कोई भी काम करने का नॉलेज या फिर स्किल्स नहीं होगा तो वो ह्यूमन बींग्स ह्यूमन रिसोर्स नहीं कहलाएंगे। मान लो कोई व्यक्ति है, उसके पास आयरन भी है, मिनरल्स भी है, कोल भी है, और मान लो उसके पास पूरी इंडस्ट्री है एक, लेकिन अब उनको आयरन और से आयरन या फिर स्टील बनाना नहीं आता, तो वो उस ह्यूमन बींग्स के वो आयरन और या फिर कोल का क्या फायदा उसके पास? उसे तो कुछ बनाना ही नहीं आता आयरन से या फिर आयरन और से, तो उसके कुछ भी काम, वो उसके लिए जो भी इंडस्ट्री है वो किसी काम की नहीं है। और अगर वही व्यक्ति, उसके पास नॉलेज होता, स्किल्स होता, उससे आयरन और से आयरन या फिर स्टील बनाने की, तो वो ह्यूमन बींग्स कुछ भी कर सकता था। वो अपने नॉलेज से अपनी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता था। इसीलिए ह्यूमन बींग्स के अंदर नॉलेज, स्किल्स, कैपेबिलिटी इन सभी का होना ज़रूरी है। हेल्थी, अगर ह्यूमन बींग्स हेल्थी रहेगा तो वो जल्दी से काम करेगा, उसके अंदर फुर्ती रहेगी। और अगर ह्यूमन बींग्स कोई हेल्थी नहीं होगा, अगर वो अपने उस बेड से नहीं उठ पाएगा, तो फिर ह्यूमन बींग्स का उस इंडस्ट्री के अंदर कोई काम नहीं, क्योंकि वो तो अपने बेड से ही नहीं उठ पा रहा। और एजुकेटेड, अगर वो एजुकेटेड होगा, अगर गांव वाले एजुकेटेड होंगे तो वो उनको पता रहेगा कि इंडस्ट्री होती क्या है, उसके अंदर काम कैसे करते हैं। तो अगर गांव वाले एजुकेटेड रहेंगे, उन सभी को इंडस्ट्री के अंदर काम करना आता, लेकिन गांव वाले इतने एजुकेटेड नहीं होते, इसीलिए वो इंडस्ट्री खड़ी नहीं करते, वो सिर्फ अपना एग्रीकल्चर ही करते हैं, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है। कुछ पीपल एजुकेटेड हैं तो वो इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, क्योंकि उनको इंडस्ट्री लगाने के लिए जो नॉलेज, जो स्किल्स चाहिए रहती है वो उनके पास नहीं है। और मोटिवेटेड पीपल मतलब उसको उस काम के करने की जिज्ञासा, वो उस काम को करने का मन रखता है, उसका मन ये चाहता है कि मैं ये काम करूँगा, है ना, वो उत्साह रहता है, तभी वो पीपल सक्सेस हो सकता है अपनी इंडस्ट्री के अंदर। अदर रिसोर्सेज, और उनके पास और भी रिसोर्सेज होने चाहिए, लैंड होनी चाहिए, लैंड भी चाहिए उन्हें। और लेबर भी हेल्थी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड होने चाहिए। एंड कैपिटल, और उनके पास कैपिटल, पैसे, इंडस्ट्री लगाने के लिए पैसे भी होने चाहिए। और अगर मान लो किसी आदमी के पास पैसे हैं, इतने सारे पैसे हैं कि वो पैसों के ऊपर सो रहा है, और लेबर भी बहुत सारे हैं काम करने के लिए, और लैंड भी बहुत है इंडस्ट्री लगाने के लिए, लेकिन अब वो जो पीपल है, जो इंडस्ट्री का मैनेजर बनना चाहता है, वो ना तो हेल्थी है, ना एजुकेटेड है, और ना ही मोटिवेटेड है, तब वो पीपल किसी काम का नहीं है, तब वो अपनी इंडस्ट्री नहीं लगा सकता। तो ह्यूमंस के अंदर अगर वो हेल्थी हो, एजुकेटेड हो और मोटिवेटेड हो, तब वो अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाएंगे। लैंड, लेबर, कैपिटल इनटू प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, और वो इनसे कोई भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बना सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। जितने भी रिसोर्सेज है वो, मान लो लैंड, वाटर, ये सभी तो पूरी जगह पर अवेलेबल है, लेकिन कोल, आयरन और ये सभी पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो कुछ जगह पर ही है। इसी प्रकार जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी कुछ ही जगह पर है। अभी गांव वालों का हमने एग्जांपल दिया था, उनके पास नॉलेज नहीं है तो वो इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। अब शहर वाले हैं, उनको एग्रीकल्चर की स्किल्स या फिर नॉलेज नहीं है तो वो
एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, तो वो जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है वर्ल्ड के अंदर। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल, एज एंड सेक्स। उनका एजुकेशनल लेवल, एजुकेशन का तो हमने अभी भी एग्जाम्पल देखा था। एज, अगर मान लो एक इंडस्ट्री है, उसके पास नॉलेज, स्किल्स वगैरह सभी है, लेकिन उसके पास जितने भी पीपल्स है काम करने के लिए वो सब 10 से बिलो है, सब बच्चे बच्चे ही हैं, तब वो बच्चे किसी काम के नहीं। और अगर बच्चे नहीं, अगर वो सभी जो पीपल है वो 75 प्लस है, तो उनके पास उतनी फुर्ती नहीं रहेगी, वो इतनी जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाएंगे। एंड सेक्स, सेक्स मतलब महिलाएं, मेंस तो वो वर्क कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती। ऐसे लोग स्टीरियोटाइप बना लेते हैं, लेकिन जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकती है, और जो महिलाएं कर सकती है वो पुरुष भी कर सकते हैं। तो लोग ऐसे स्टीरियोटाइप्स बना लेते हैं कि महिलाओं का काम तो सिर्फ घर पे रहना ही है, लेकिन महिलाएं भी कुछ कर सकती है। तो एज एंड सेक्स, देयर नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो कीप चेंजिंग। देयर नंबर, उनके नंबर, अगर मान लो कोई पीपल, कोई एक शहर, मान लो हमारा इंडिया है, तो हमारे इंडिया के अंदर 100 पीपल है और चाइना के अंदर 20 पीपल है, तो क्या होगा, तो हमारे वाले 100 पीपल ज़्यादा काम करेंगे इंडस्ट्री के अंदर, और वो 20 पीपल कोई भी काम नहीं करेंगे। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो कीप चेंजिंग, अगर मान लो हमारे जो 100 पीपल हैं उनको कोई काम नहीं करना आता, और चाइना वाले जो 20 पीपल हैं उनको सब कुछ करना आता है इंडस्ट्री के अंदर, कैसे क्या करते हैं, और वो सभी मोटिवेटेड भी, एजुकेटेड भी हैं और हेल्थी भी है, तब वो हमसे ज़्यादा काम करेंगे। तो ये तो था ह्यूमन रिसोर्सेज का पूरा इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फैली हुई है पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर। द पैटर्न इन विच द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। एक ऐसा पैटर्न जिसके अंदर जितनी भी पॉपुलेशन वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैली हुई है, उसे हम बोलते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। द पैटर्न इन विच, एक ऐसा पैटर्न जिसके अंदर द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो फैली हुई है, इसे हम बोलते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। More than 90% of the world population lives in 30% of the land surface। मान लो ये क्या है, पूरा वर्ल्ड है, पूरा इतना वर्ल्ड है, और इसके इतने से पार्ट में ये 30% पार्ट में 90% पॉपुलेशन रहती है। 90% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है कितने, सिर्फ 30 लैंड के पार्ट के अंदर। तो मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन 30% ऑफ द लैंड सरफेस। सिर्फ और सिर्फ लैंड सरफेस के अंदर 90% जो पॉपुलेशन है वो रहती है 30% पार्ट के अंदर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन, और इतनी सी जगह में रहती है तो वो हम कह सकते हैं कि ये पूरा अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। Almost 3/4 of the world's population lives in 2 continents, Asia and Africa। मान लो पूरे वर्ल्ड के अंदर 400 लोग रहते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर 400 लोग रहते हैं, तो 400 लोगों में से 300 जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ एशिया और अफ्रीका के अंदर ही रहते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर मान लो 400 लोग हैं, तो उसमें से 300 लोग, ऑलमोस्ट 3/4 पीपल कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं, एशिया और अफ्रीका के अंदर। तो लेकिन एशिया एंड अफ्रीका के अंदर पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है, पैसा भी है, लेकिन वहाँ पे गरीबी भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और उनके रहने के लिए जगह वगैरह, यहाँ पे पॉवर्टी मतलब ज़्यादा है यहाँ पे पॉवर्टी। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में अब और जानेंगे। अब है 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। पूरे वर्ल्ड के अंदर 60% पॉपुलेशन, कितनी परसेंट, 60% पॉपुलेशन सिर्फ 10 कंट्रीज के अंदर रहती है।
60% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 कंट्रीज के अंदर रहती है। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 और इन सभी के अंदर 100 मिलियन से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा पीपल है। 100 मिलियन पॉपुलेशन, इनमें 100 मिलियन से भी ज्यादा पीपल्स रहते हैं। कितनी अफसोस वाली बात है, सिर्फ और सिर्फ 10 कंट्रीज के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर मान लो 200 से लगभग इतनी कंट्रीज तो है, तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ 10 कंट्रीज के अंदर 60% पॉपुलेशन रहती है। और इन 10 कंट्रीज के अंदर कितनी रहती है, 100 मिलियन से भी ज्यादा पीपल्स रहते हैं। कौन सी है वो? चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रसिया, नाइजीरिया, जापान। सबसे आगे चाइना, फिर इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रसिया, नाइजीरिया एंड जापान। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के अंदर क्या क्या जाना? हमने देखा था कि जिस पैटर्न के अंदर जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने देखा था कि जो 90% पॉपुलेशन है वो सिर्फ 30% एरिया के अंदर ही रहती है। बाकी की जो 10% पॉपुलेशन है वो बहुत मुश्किल से रहती है, या तो कोई डेजर्ट के अंदर या फिर कोई रशिया के अंदर जहाँ पे ठंडी जगह है, पोलर रीजन के अंदर, वहाँ पे रहती है 10% पॉपुलेशन। और 60% पॉपुलेशन सिर्फ 100 कंट्रीज के अंदर ही सिर्फ 10 कंट्रीज के अंदर ही रहती है 60% पॉपुलेशन, और वहाँ पे 100 मिलियन से भी ज़्यादा पीपल रहते हैं। कौन सी कंट्रीज है वो? चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रसिया, नाइजीरिया, जापान। तो ये तो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। अब हम देखेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी मतलब कितनी पॉपुलेशन है, एक जगह पे कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन फैली हुई है एक जगह पर, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन की डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिक एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एक यूनिक एरिया पे, मान लो 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर, एक यूनिक एरिया पे, इन ए यूनिक एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे, इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। पर स्क्वायर किलोमीटर, एक किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, तो उसे हम बोलते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। तो पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितनी पॉपुलेशन फैली हुई है उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। द एवरेज, अब इसको हम निकालते कैसे हैं? मान लो 1 किलोमीटर ऐसे और 1 किलोमीटर इधर, और ऐसे 1-1 किलोमीटर करके पूरे इंडिया के अंदर। अगर मान लो यहाँ पे कोई खेत है और यहाँ पे 0 पीपल रहते हैं, और यहाँ पे कोई खेत है, यहाँ पे 1000 लोग रहते हैं, तो यहाँ पे तो ऐसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे एक इक्वल तो है नहीं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1000 है, तो यहाँ पे इक्वल तो डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं। तो हम कैसे, हम पूरे इंडिया का निकालेंगे तब क्या करेंगे? अगर हम पूरे इंडिया का निकालेंगे तो हम जितनी पॉपुलेशन रहती है पूरे इंडिया के अंदर उसको डिवाइड कर देंगे जितनी लैंड है पूरे इंडिया के अंदर, और अगर हम वर्ल्ड का निकालेंगे तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने कितने लोग रहते हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे पूरे वर्ल्ड के एरिया से। अब देखो, द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम पूरे वर्ल्ड के अंदर देखें कैसे निकालते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी लैंड है उसको डिवाइड कर देंगे जितने पीपल से, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कितनी निकलेगी? 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, तो इतनी जगह पर कितनी निकलेगी? 51%। और अगर हम पूरे हमारे इंडिया के निकालें तो हमारे इंडिया के अंदर जो जगह है इंडिया की, जितना लैंड है वो तो है थोड़ा कम, और पॉपुलेशन उस जगह से भी ज़्यादा है, तो
तो हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? द साउथ सेंट्रल एशिया, एशिया का साउथ सेंट्रल हमारा इंडिया आता है, जहाँ पे मान लो ये पूरा एशिया है, इसका साउथ सेंट्रल यहाँ पे है हमारा इंडिया वगैरह यहाँ पे है। और हाईएस्ट डेंसिटी, और यहाँ की जो हाईएस्ट, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है, इंडिया पाकिस्तान ये सब आते हैं यहाँ पे। साउथ सेंट्रल एशिया इज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। ईस्ट की साइड आती है, ईस्ट इस साइड आती है, और साउथ ईस्ट इधर आती है। तो अगर हम उसको कंपेयर करें किससे, ईस्ट से और साउथ ईस्ट से, ईस्ट साइड में जापान वगैरह आते हैं और यहाँ पे इंडोनेशिया, म्यांमार ये सब आते हैं साउथ ईस्ट में। तो अगर हम इन दोनों से कंपेयर करें तो यहाँ पे साउथ सेंट्रल में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो ये तो था डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। हमने इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर में देखा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उसमें हमने लेबर, कैपिटल और वाटर, पावर, कम्युनिकेशन इन सभी की जरूरत पड़ती थी। अब हम देखेंगे कि जो पीपल्स है उनको रहने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। उनमें एक तो जियोग्राफिकल फैक्टर और एक है सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर। पहले हम जियोग्राफिकल फैक्टर्स की बात करते हैं। उसमें है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब अर्थ का टॉप वाला एरिया। मान लो कहीं पे माउंटेन है तो यहाँ पे तो लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, और कहीं पे प्लेट्यू है ऐसे तो यहाँ पे भी लोग रहना नहीं पसंद करेंगे। लोग कहाँ पे रहना पसंद करेंगे? एकदम प्लेन एरिया पे। तो इसका मतलब होता है कि टोपोग्राफी के अंदर लोग प्लेन एरिया पे रहना पसंद करेंगे, जैसा गंगा प्लेन के पास में लोग रहना पसंद करते हैं। फिर क्लाइमेट अगर आपको कोई ठंडी एकदम पोलर रीजन्स के पास में लाके छोड़ के आ जाए तब आप क्या वहाँ पे रह जाओगे? नहीं, आपके पास में पोलर बियर आके बैठ जाएगा। तो हम एकदम ठंडी जगह पे नहीं रह सकते। और अगर आपको कोई सहारा डेजर्ट में छोड़ के आ जाए तो भाई कितनी गर्मी रहती है वहाँ पे, वहीं पे भी हमसे नहीं रहा जा सकता। हमें रहने के लिए ज़्यादा ठंड भी नहीं और ज़्यादा गर्मी भी नहीं, ऐसा एरिया चाहिए हमें। तो क्लाइमेट भी हमें एकदम, या तो हमें गर्मी भी रहे उसमें और उसमें ठंड भी रहे, हमें मिडल वाला एरिया चाहिए। और सोयल भी हमें एकदम फर्टाइल सोयल चाहिए ताकि हम उसमें एग्रीकल्चर वगैरह कर सके। जो रिवर्स के पास वाला एरिया होता है, जैसे मान लो कोई ये रिवर है और इसके पास वाला एरिया ये फर्टाइल होता है, क्योंकि ये जो रिवर है वो अपने साथ में छोटे छोटे कण लेके आती है माउंटेन से, और बाद में वो रिवर उन छोटे छोटे कणों को अपने पास में छोड़ देती है। यहाँ पे उसने अपने कणों को छोड़ दिया तो बाद में यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर कर लेंगे और उनको पानी चाहिए होगा तो वो रिवर से ले लेंगे। और फिर वाटर मतलब उनको पानी पीना है। पानी पीने के लिए जहीं पे फ्रेश वाटर मिल जाए वहीं पे लोग रहना पसंद करेंगे। पुराने जमाने से लोग जहाँ पे पानी मिलता है वहाँ पे रहना ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। मोहनजोदड़ो मूवी थी, वहाँ पे जो रिवर थी वो पहले टूट गई थी, उसका डैम टूट गया था, लेकिन उसके बाद में लास्ट वाले सीन में भी जो पीपल थे उन्होंने रिवर के पास में ही रहना पसंद किया था, क्योंकि वहाँ पे उनको पानी पीने के लिए मिल जाता है और सोयल भी फर्टाइल मिल जाती है और वो अपने क्रॉप्स को पानी भी दे पाते हैं। और मिनरल्स, और जहाँ पे मिनरल्स भी मिल जाते हैं, मान लो कोई जगह है वहीं पे मिनरल्स मिलते हैं, ये कोई जगह है और यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। और अगर मान लो यहाँ पे कोई इनमें से क्लाइमेट टोपोग्राफी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा प्लेट्यू, थोड़ी सी ऊंची नीची जगह है, तो लोग क्या पसंद करेंगे? लोग यहीं पे ही रहना पसंद करेंगे, क्योंकि ये इनकी सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी। ये इस मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और बाद में इसको बेच देंगे ताकि उनको पैसा मिल जाएगा। तो इन सभी की, ये तो थे सारे जियोग्राफिकल फैक्टर्स जहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। अब हम सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल मतलब सामाजिक, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक
और इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक फैक्टर्स। सोशल, सोशल मतलब ऐसी जगह जहाँ पे मान लो कोई पीपल है वो शहर में रहना पसंद करेगा, तो वो सोशल फैक्टर्स के अंदर आता है। वो शहर में रहना क्यों पसंद करेगा? क्योंकि उसको वहाँ पे एजुकेशन भी मिल जाएगी और उसको हेल्थ फैसिलिटीज भी मिल जाएगी। तो वो ऐसी जगह पे रहना पसंद करेगा जहाँ पे उसको अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, तो उसे हम सोशल बोलते हैं। उसको एजुकेशन मिल जाएगी, अच्छी फैसिलिटीज, हेल्थ केयर, वाटर सप्लाई, ये सभी फ्रेश वाटर, ये सभी फैसिलिटीज अगर उसको मिल जाएगी तो वो शहर में रहना पसंद करेगा। जहाँ पे हम देखेंगे तो जो शहर होते हैं वहाँ पे वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं शहर के अंदर। अब कल्चरल मतलब जहाँ पे उनके कल्चर जुड़े हुए हैं या फिर उनके रिलीजन सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। कल्चरल मतलब कैसे, जैसे मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से हमारे सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ से कुछ पुरानी कथाएं भी हैं यहाँ की, श्री कृष्ण जी वगैरह। वैसे वहाँ से हमारे कल्चरल और या फिर कल्चरल सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। तो वो क्या है, वहाँ पे रहना लोग पसंद करेंगे, वहाँ पे घूमने भी जाते हैं लोग, रहना पसंद भी करते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं, ये भी यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। और इकोनॉमिक, और जहाँ पे लोगों को पैसे मिलते हैं, अगर वो कोई काम करते हैं तो उन्हें पैसे मिलते हैं। जैसे शहर के अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर वो काम करेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे, तो जहाँ पे उनको पैसे मिलते हैं तो वो आता है इकोनॉमी के अंदर। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इस वीडियो में हमने सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने हमारे इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू so much.